हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में अनग का विलोम है। तो अनग का विलोम आपका होता है अग, जो कि इसमें कोई नहीं दिया गया, इसलिए आपका इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ और अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपत्यका शब्द का विलोम है, तो इसका विलोम होगा आदित्य का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, चिरंतन का सही विलोम शब्द है, चिरंतन का सही विलोम शब्द होगा नश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उक्त शब्द का विलोम है, उक्त का करेक्ट इसका विलोम होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुक्त। तो 5th का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ईप्सित शब्द का विलोम है, ईप्सित का विलोम होगा अनीप्सित। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द होगा आलस्य। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, परुष का विलोम शब्द है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परुष का विलोम होता है कोमल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, औरस का होता है आपका जारज। बाकी सारे जो है आपके वो गलत दे रखे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आमिष का विलोम है, आमिष का विलोम होगा आपका निरामिष और सामिष का विलोम भी निरामिष ही होता है। शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो अपर्णा का पर्यायवाची होता है आपका पार्वती। पार्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे गौरी, गिरजा, भवानी और रुद्राणी। इस और औरत का आपके पर्यायवाची हो जाते हैं स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागर का पर्यायवाची होता है आपका चतुर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अगर अन्य पर्यायवाची देखें आप तो हो जाएगा विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण और पटु। क्वेश्चन नंबर 13, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदन, आनंद, आश्रय, ये सारे आपके मुख के पर्यायवाची हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें दे रखा है आपका हेम हिरण्य, गिरा वीणा पाणी, शारदा बागीशा, भारती वाणी। तो गिरा वीणा पाणी, शारदा बागीशा, भारती वाणी, ये सारे आपके सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो हेम हिरण्य दे रखा है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि हेम जो पर्यायवाची होता है वो होता है सोना का, कनक, कुंदन, कंचन, इन सब का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है आपका अचला, क्योंकि अचला होता है हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची, और बाकी सब जो है आपके पहाड़ के पर्यायवाची हैं, जैसे अचल, गिरी, अद्री, शैल, महीधर, नगपति, तुंग, धरणीधर आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किंकर आपका देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किंकर पर्यायवाची होता है सेवक का। बाकी सारे आपके निर्जर, त्रिदर्श और गीर्वाण ये आपके देवता के पर्यायवाची हैं। इसके अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो हो जाता है अमर, देव, सुर, विबुध और अमृतेश। नेक्स्ट, निम्न में से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
जलोदरी। जलोदरी आपका मछली का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि मीन, मत्स्य और सफरी ये मछली के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। धन, द्रव्य, मुद्रा ये आपस में आपके पर्यायवाची हैं, लेकिन बन, कानन और जो वानन दे रखा है वो निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन बन और कानन जो हैं ये आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो कटक, दल, फौज, लश्कर ये आपके सेना के पर्यायवाची हैं, तो बल इसमें नहीं आएगा क्योंकि बल ताकत और शक्ति का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो दे रखा है मिलिंद, पंकज, अंबुज, जलज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिलिंद आपका अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद जो आपके पर्यायवाची होते हैं आपके कमल के होते हैं। इसके अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो सरसिज, राजीव, अम्भोज, सरोज, नलिन, और मिलिंद होता है भौरा का पर्यायवाची। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध दे रखा है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी ये सारे शेर के पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य, रवि, दिनकर ये तो सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन तरनी नौका का पर्यायवाची होता है। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन इसमें अग्नि, पावक और अनल ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो 21 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अम्य जो है आपका तद्भव शब्द है, जबकि इष्टिका, कुपुत्र और उलूक आपके तत्सम शब्द हैं। अम्य का तत्सम होता है अमृत, इष्टिका आपका ईट का तत्सम होता है, कुपुत्र आपका कुपूत का तत्सम होता है, और उल्लू का तद्भव होता है उल्लू। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उंगली। उंगली का तद्भव रूप होता है उंगली। नेक्स्ट, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कर्तरी का तद्भव रूप होता है आपका कैंची। अगर कचहरी की बात करें तो कचहरी का तत्सम होता है कृत्यग्रह, और कपूर का आपका तत्सम होता है कर्पूर, कर्तव्य का आपका तत्सम होता है कर्तव्य, और काम का तत्सम होता है कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। छुरी का तत्सम रूप है, तो छुरी का तत्सम रूप होगा ऑप्शन नंबर सी, छुरी का तत्सम रूप होता है छुरी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज ये आपके सारे, इसमें कोई भी आपका तद्भव शब्द नहीं है। चौका, चूल्हा और चिमटा ये देशज शब्द हैं, जबकि कॉलेज आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैत। चैत हमारा तत्सम शब्द नहीं होगा, तद्भव है। चैत का जो आपका तत्सम होता है वो होता है आपका चैत्र। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। अघन का तत्सम रूप कौन सा है? अघन का तत्सम रूप होता है अग्रहायण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इनमें में से कौन सा तद्भव नहीं है? तो इसमें आपका तद्भव नहीं है धैर्य। धैर्य आपका तत्सम शब्द है, जबकि धैर्य का आपका तद्भव होता है धीरज, और धोती का आपका तत्सम होता है धौत्र, दाहिना का तत्सम होता है दक्षिण, और धान का तत्सम शब्द होता है आपका धान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
आपका तद्भव नहीं है, क्योंकि आदमी जो होता है वो फारसी भाषा का शब्द है, बाकी सारे आपके तद्भव शब्द हैं। तीखा का आपका तत्सम होता है तीक्ष्ण, जीव का तत्सम होता है जिव्या, और दीत का तत्सम होता है आपका दृष्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वर्तिका का तद्भव रूप है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वर्तिका का तद्भव रूप होता है बाती। नेक्स्ट, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बोलने वाला उसको हम बोलते हैं बाचाल। बहुत जानने वाला के लिए एक शब्द होता है बहुज्ञ, और पहले जन्म लेने वाला उसके लिए एक शब्द होता है अग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताना है आपको कौन सा है। अन्य, अन्यम मनस्क, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द होता है अन्य मनस्क, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द होता है अन्यत्र। जो पहले ना हुआ हो उसको हम बोलेंगे अभूतपूर्व, और जो नया ना हो वो होता है आपका अनूतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलते हैं उऋण। और जिसने ऋण या उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है ऋणी, और जो उपकार को मानता हो वो होता है कृतज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। इसमें से आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो गुण दोषों का विवेचन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम बोलते हैं आलोचक। गांगे होता है गंगा से उत्पन्न, और अंतेवासी बोलते हैं गुरुकुल या छात्रावास में रहने वाला छात्र, उसे अंतेवासी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा अल्पज्ञ, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द होता है उपत्यका। जबकि 2 पर्वतों के बीच का संक्रम मार्ग या पर्वतीय प्रदेश के मध्य का मैदान को घाटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। किए गए उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द, तो वो होता है आपका कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को मानता है वो होता है आपका कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है सब्यसाची। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 4 विकल्पों में से आपको सही बताना है कि कौन सा है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है जीवन चरित्र, उसे हम बोलते हैं जीवन चरित्र। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टीकाकार होता है आपका किसी गूढ़ अर्थ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति। क्रमानुसार होता है एक के बाद एक, और तटस्थ बोलते हैं परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला या तट या किनारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होता है तटस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधी रात का समय, तो इसके लिए एक शब्द होता है आपका निशीथ। आधी रात के समय होता है निशीथ। चांदनी रात होती है आपकी शर्वरी, और तारों भरी रात बोलते हैं विभावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपका सही आंसर होगा विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान कृपा करते हैं, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि देखें तो पहले ऑप्शन में यह चांदी खोटी है, इसमें विशेषण हो गया आपका खोटी। और नेक्स्ट बी में लखनऊ चिकन की विदेशों में मांग है, इसमें आपका विशेषण हो गया लखनऊ। और ऑप्शन नंबर सी में जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, इसमें विशेषण हो गया आक्रामक। जबकि डी में आपका कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रिय का विशेषण है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रिय का विशेषण होता है इंद्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट देखते हैं 44, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका विशेषण पदबंध, क्योंकि इसमें किसी की विशेषता की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें किसी के गुण की विशेषता बताई जा रही है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीला जो है वो हमारा विशेषण शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्रमवाचक विशेषण है। तो इसमें आपको बता दें कि जिन शब्दों के द्वारा संख्या में क्रम का बोध होता है उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जो आपका गणनावाचक शब्द है, गणनावाचक शब्द हो गए आपके जैसे 1, 2, 3, 4 आदि, ये आपके गणनावाचक शब्द हो गए। तीसरा क्रमवाचक विशेषण हो गया, तिगुना आवर्तीवाचक विशेषण, और तीनों समुदायवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनासक्ति आपका विशेष्य शब्द है, जबकि बाकी जो आपके शब्द दिए गए हैं वो सारे आपके विशेषण हैं। अनासक्ति का विशेषण शब्द होता है अनासक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, इन सब में विधेय विशेषण है। अविधेय विशेषण वो होता है जो किसी वाक्य में यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए, यानी कि अगर विशेष्य के बाद आपका विशेषण आ रहा है तो वो हमारा होता है विधेय विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें से आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति, मरीचि और नीरधि, ये आपके शुद्ध शब्द हैं, जबकि दुर्गति आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर दुर्गति को हम सही वर्तनी बताएं तो दुर्गति को लिखते हैं ऐसे, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह। अनुग्रह आपका गलत लिखा हुआ है, जबकि महीना, क्रिया और सप्ताह आपके ठीक लिखे हुए हैं। अनुग्रह आपका लिखते हैं ऐसे, अनुग्रह, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल आपका गलत लिखा हुआ है, जबकि उज्ज्वल में 2 आधे जा बनते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, इसमें आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरपराधनी आपकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, जबकि आभ्यंतरिक आप जो आपकी आभ्यंतरिक की आप ये गलत लिखा हुआ है, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आभ्यंतरिक, इसमें आपका आका डंडा नहीं लगा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक। अत्यधिक, अत्यधिक की आपकी वर्तनी शुद्ध होती है अत्यधिक, इसमें आका डंडा नहीं लगा होता है, तो ये हम लिखते हैं ऐसे, अत्यधिक, आका डंडा नहीं लगा होता। नेक्स्ट निरोग, आपका निरोग में आपकी बड़ी की मात्रा लगती है, तो निरोग भी आपका गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध शब्द होगा ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानने हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचयिता। रचयिता आपका अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, जबकि रचयिता लिखा होता है रचयिता। रचयिता ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका प्राण पखेरु उड़ गया नहीं होता है, बल्कि करेक्ट शब्द होगा रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाकी सब आपके शुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ये आपका सही लिखा हुआ है, बाकी आपके सारे अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो पहला दे रखा है कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, जबकि करेक्ट आंसर होगा वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। इसमें आपका 7वें जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसमें आपका लिखा जाएगा 7वीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। तो इसमें घाट की जगह होगा आपका तट। सरयू नदी का तट बहुत लंबा है। नेक्स्ट, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है आपका, शुद्ध शब्द होगा जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो बताना है कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपका ये गलत दे रखा है, इसके लिए आपका शुद्ध शब्द होगा कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। करने के लिए ना होकर मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये आपका शुद्ध शब्द है। बाकी सारे आपके शुद्ध लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने नहाना है। ये आपका अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि इसका शुद्ध शब्द होगा मुझे नहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम प्रदर्शनी देखने गए। ये आपके अशुद्ध लिखे हुए हैं, जबकि प्रदर्शनी आपका लिखा जाता है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे आपके सही लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।